का गर्मजोशी से स्वागत। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री ने कहा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार होगा दोगुना। जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार और टीसीपीएल के बीच एमओयू। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड ने इस दिशा में उठाया पहला कदम। रांची में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दूसरे झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन। राज्यपाल ने पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर माइनिंग की योजना बनाने पर दिया जोर। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा पहुंची शिकारीपाड़ा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा भ्रष्टाचार से प्रदेश की स्थिति हो रही खराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति कटरीना सकीलारोपोulou से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता न केवल भारत और भारतीय वैज्ञानिकों की बल्कि पूरी मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री कैरिकोस मित्सोटाकिस की अगुवाई में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। मंडल स्तर की ये बातचीत और निश्चित तौर से जिन क्षेत्रों का जिक्र हमारे मेहमान भी कर रहे थे, कैसे अब यहां से उन तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत होगी। एक सहयोग के साथ साथ कैसे समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि उम्मीद ये लगातार लगाई जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इससे पहले ग्रीस पहुंचने पर भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में आज रांची में दूसरा झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर माइनिंग की कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया। रांची में आयोजित दूसरे झारखंड माइनिंग समिट को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड खनिज के दृष्टिकोण से अहम स्थान रखता है। देश के औद्योगिक विकास में इस क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि माइनिंग में पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। These goals can be realized only through scientific, sustainable, productive and effective mining practices. With the due attention to the design, mechanization, safety and management aspects of mining. And a clear policy also has to be developed, designed, and that has to be implemented on the waste management of the mining plants. समिट को संबोधित करते हुए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के सुरेश शुक्ला ने कहा कि माइनिंग में नए तकनीक के साथ कई बदलाव की जरूरत है। इसके लिए सभी को साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है। Existence and location of sensitive biological communities. That means we are covering the area not only for exploration but the existence of that land, not only with or rather limited to exploration, but survival, as Sir said, survival for the fittest. दूसरे झारखंड माइनिंग समिट में उद्योग जगत के कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। अधिकांश वक्ताओं ने कहा कि अभी सरकार से प्राप्त गाइडलाइन को ध्यान में रखकर माइनिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें और सुधार की जरूरत है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण से जुड़े देश का पहला उद्योग स्थापित होगा। इसे लेकर आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उद्योग विभाग और टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। इस उद्योग की स्थापना पर 3 अरब 54 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित एमओयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित उद्योग की स्थापना देश के लिए चर्चा का विषय रहा है, लेकिन झारखंड ने उसे धरातल पर उतारने के लिए पहला कदम उठाया है। देखिए, ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो चर्चाएं और गोष्ठियां होती हैं, इस विषय पर टाटा मोटर्स और टाटा कमिंग्स और झारखंड सरकार उद्योग विभाग ने देश में पहली बार एक ऐसा कदम बढ़ाया है जहां हाइड्रोजन से अब गाड़ियां और उसका निर्माण सारे झारखंड में होगा और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जो चिंता का विषय है, वो चिंता को कम करने में झारखंड का आज का ये समारोह एक मील का पत्थर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के 7वें दिन आज सिकारीपाड़ा विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कमियां गिनाते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन हताशा में मेरे ऊपर मुकदमा करा रहे हैं। श्री सोरेन चाहे कुछ भी कर लें, उनकी कमियां जनता से नहीं छुप सकती। यदि सीएम गलत नहीं है तो ईडी का सामना करने से क्यों कतरा रहे हैं? कि भाई बीजेपी प्रायोजित गड़बड़ तो लोगों ने किया है। जब आपको नोटिस देते हैं तो आप चले जाइए, शामिल हो जाइए, सारी कुछ आप बता दीजिए क्या है और क्या नहीं है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को मिल रही सफलता से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींद उड़ गई है। यही वजह है कि मरांडी को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। आपने कितना करने की शक्ति है, हम तो तैयार है साहब। आप जेल में भेज दें तो भी हमें डर नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को इस भ्रष्ट सरकार से मुहिम देने के लिए, आजादी देने के लिए हम कोई भी बलिदान करने को तैयार हैं। और फर्जी मुकदमों से ना तो बाबूलाल मरांडी जी का विश्वास अडिग होगा, ना ही हमारे राष्ट्रवादी दल के किसी कार्यकर्ता का विश्वास अडिग होने वाला। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 दिवसीय दौरे पर आज धनबाद आ रहे हैं। कल वे सिंदरी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड प्लांट का जायजा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर श्री ठाकुर को बधाई दी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज बोकारो के जिला परिषद सभागार में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर कार्मिक कोषांग की नोडल पदाधिकारी गीतांजलि, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी अविनाश कुमार उपस्थित थे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मास्टर ट्रेनर राजकिशोर राज ने चुनाव से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखकर पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पदस्थापित झारखंड प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों चंदन क्यारी के अंचलाधिकारी रामा रविदास और गिरिडीह के अंचलाधिकारी रविभूषण का तबादला कर दिया गया है। रामा रविदास को सरायकेला खरसावां जिले के जयनगर का अंचलाधिकारी और रविभूषण को पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया का अंचलाधिकारी बनाया गया है। इन दोनों अधिकारियों का तबादला मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के निर्देश पर किया गया है, जिसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के नेतृत्व में राज्य भर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज रांची जिले के युवा एवं शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ICFAI यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बताया गया। साथ ही विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके विजेता प्रतियोगिताओं को पुरस्कार किया गया। जमशेदपुर के टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। इस अवसर पर टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी एवं यूनियन के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पिछले 20 वर्षों से टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस जुस्को नाम से अपनी सेवा लोगों को प्रदान कर रही है, जिसमें पानी, बिजली, साफ सफाई प्रमुख रूप से शामिल है। इस अवसर पर टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी ने कहा कि जुस्को अपने आप में एक ब्रांड था, जिसकी पहचान की चर्चा कई राज्य के लोग करते थे। अब इसका नाम बदलकर टाटा स्टील यूटिलिटी सर्विस कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य लोगों को क्वालिटी की सर्विस प्रदान करना है। बहुत ही आई वुड से माइलस्टोन, बहुत अच्छा माइलस्टोन है फॉर जमशेदपुर, फॉर टाटा स्टील UISL, बिकॉज जैसे हम लोग सब जानते हैं कि TSUISL एक ऐसी यहाँ बॉडी है जो कि प्लेज द रोल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सम वे। इंदौर में 24 एवं 25 अगस्त को आयोजित 26वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस में ई गवर्नेंस स्कीम 2023 के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अन्य मित्तल को सम्मानित किया गया। उन्हें जिला स्तर पर नवाचार के तहत जन सहायता कोषांग के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद उपायुक्त ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में बेहतर तरीके से टीम कार्य कर रही है। यह सम्मान जिले की पूरी टीम का मनोबल बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में ई गवर्नेंस का काम और तेज रफ्तार से किया जाएगा। अजमेर सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से गिरिडीह जिले के सरिया स्थित हजारीबाग रोड स्टेशन में शुरू हो गया। आज जैसे ही ट्रेन इस स्टेशन पर रुकी, वहां मौजूद लोगों ने रेल कर्मचारियों का स्वागत किया।
ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। अजमेर से चलकर सियालदह जाने वाली ट्रेन जब गिरिडीह जिले के हजारीबाग रोड स्टेशन सरिया पहुंची तो भाजपा के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के नेतृत्व में ट्रेन के चालक को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गयी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को धन्यवाद देता हूँ कि काफी अथक प्रयास करने के बाद आज हम लोग को यह सौभाग्य मिला है कि हजारीबाग रोड स्टेशन में आज अजमेर सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का समय मिला है। पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से इस ट्रेन का ठहराव हुआ है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में सरिया स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। और आज सियालदह जो रुक रही है, इन्हीं का एक मेहनत का इस जगह परिचय है कि इस मेहनत किस तरह से ये करती है अपने क्षेत्र के लिए। काफी दिनों से गिरिडीह के लोगों को इस ट्रेन के ठहराव का इंतजार था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन में रुकी, वहां जश्न का माहौल हो गया और लोग जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते दिखे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। भारत सरकार की महत्वपूर्ण अटल पेंशन योजना से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन आज जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें आम जनता ने भी अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी ली। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीकांत कट्टारे ने बताया कि भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले लोग पेंशन की राशि के रूप में 124 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मासिक जमा कर सकते हैं। उसी अनुसार उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दिया जाएगा। वह व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक पेंशन का लाभ मिलेगा। उनके मरने के बाद आश्रित को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। आय जनरेट कर सकते हैं। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा। उसके व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद में उसके स्पाउस को मिलेगा। और जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो अगर 5000 का आप लेते हैं तो 8.5 लाख रुपया उनके नॉमिनी को वो मिल जाएगा। हजारीबाग स्थित नमन विद्या स्कूल के छात्र छात्राओं ने आज हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय को राखी बांधा। इस दौरान उपायुक्त ने छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कहा कि विद्यार्थी पढ़ लिखकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें और सामाजिक बदलाव एवं विकास का सशक्त माध्यम बने। जमशेदपुर के गोलमुरी सर्कस मैदान में आज से डायमंड सर्कस शो शुरू हो गया है। यह सर्कस 1 महीने तक चलेगा। दिखाया जाएगा 2 घंटे का, जिसमें से लगभग 18 से 20 आइटम रहेंगे 2 घंटे के अंदर। कहाँ के लोग हैं? लोग देखे जाए तो केनिया के हैं, बाहर के लोग हैं, रशिया के आने वाले हैं 10 दिन के अंदर, और मणिपुरी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रांची नगर निगम के नए प्रशासक अमित कुमार ने पदभार संभालने के बाद विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना निगम की पहली जिम्मेवारी है। उन्होंने अधिकारियों को वार्डों की नियमित सफाई कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिस वार्ड में सफाई के काम में शिथिलता पाई जाएगी वहां के सुपरवाइजर पर कार्रवाई होगी। धनबाद में बिजली चोरी के खिलाफ की गई छापेमारी के बाद 45 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस दौरान 7,86,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। महाप्रबंधक हरिंद्र सिंह ने बताया कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाएगी। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने जिला आपूर्ति टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राशन वितरण में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण में फर्जीवाड़ा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर 15 दिनों के भीतर राशन कार्ड को मोबाइल नंबर और आधार से जोड़ने का निर्देश भी दिया। बोकारो शहर के सेक्टर 2C के आवास संख्या 1314 का ताला तोड़कर चोरों ने अलमीरा से गहने चुरा लिए। इस आवास में रहने वाली महिला खुशबू रानी ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बीते 18 अगस्त को वह पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश गई थी। इसी बीच चोरों ने घटना को अंजाम दिया और अलमीरा से सोने की बाली, झुमका एवं चेन के साथ 25,000 रुपये नकद चुरा लिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी थाना क्षेत्र के गुंडीजोड़ा गांव की 4 युवतियां मानव तस्करी कर तमिलनाडु भेजी जा रही थी, जिसे एस्पायर संस्था के सहयोग से स्थानीय पुलिस ने बचा लिया। पुलिस ने रेस्क्यू कर युवतियों को उनके परिजनों को सौंप दिया। इन युवतियों को मानव तस्करों की चंगुल से बचाने में एस्पायर के सदस्य सह बाल अधिकार कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र चातोम्बा ने अहम भूमिका निभाई। चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष विश्वनाथ शुक्ला ने अपने कक्ष में बैठक की। उन्होंने इस लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराने पर बल दिया। डालसा के सचिव राजीव कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने वन, बैंक, ऋण, पेंशन, मुआवजा, बीमा, फौजदारी मुकदमा, दीवानी, राजस्व, दूरसंचार, सर्विस मैटर तथा वैवाहिक वादों समेत अन्य सुलहनीय मामलों का निष्पादन करा सकते हैं। राजधानी रांची के कोकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित चुन्ना भट्टा मोहल्ले की गली नंबर 3 में आज सुबह 4 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक व्यक्ति से पर्स और मोबाइल फोन लूट लिया। पर्स में 5,000 रुपये और कुछ जरूरी कागजात थे। पीड़ित व्यक्ति का नाम प्रवीण प्रसाद चौरसिया है, जो नवादा से कोकर स्थित भाबानगर अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। यह पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हजारीबाग पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त रूप से चौपारण थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। बरामद सामानों में 10,000 किलो जावा महुआ, 500 प्लास्टिक ड्रम, 1,500 लीटर अवैध चुलाई शराब और 1 डीजल इंजन शामिल है। एसपी मनोज रतन चौथे को अवैध भट्टी संचालित होने की सूचना मिली थी। धनबाद के वासेपुर का क्रिमिनल प्रिंस खान दुबई की करेंसी के बदले भारत में लोगों के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर करवाता था। बैंक मोड़ पुलिस ने ऐसे 62 खातों की पहचान की है और उसे फ्रीज कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक खाते अधिकतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के हैं। इन बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के साथ ही पुलिस ने खाता धारकों को नोटिस भेजा है। उनसे पूछा गया है कि उनके बैंक अकाउंट में ये रुपये कहां और किस मकसद से भेजे गए हैं। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में शंखनाद अभियान के तहत सोशल मीडिया सेल का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सभी जिलों के आईटी एवं सोशल मीडिया के संयोजक एवं सह संयोजक शामिल हुए। संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया सूचना का सबसे तीव्र माध्यम है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर कई टिप्स दिए। राज्य में मानसून की सक्रियता बदस्तूर बरकरार है। पिछले 24 घंटे में राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान शिकारीपाड़ा में सर्वाधिक 106.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज और कल उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में भारी बारिश के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान
29.6 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम 24.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.77 मीटर के पहले थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे भारत की उम्मीदें जगी हैं। गौरतलब है कि भारत ने आज तक इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री ने कहा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार होगा दोगुना। जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन निर्माण उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार और TCPL के बीच MOU। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड ने इस दिशा में उठाया पहला कदम। रांची में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दूसरे झारखंड माइनिंग समिट का आयोजन। राज्यपाल ने पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर माइनिंग की योजना बनाने पर दिया जोर। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा पहुंची सिकाड़ी पाड़ा। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा भ्रष्टाचार से प्रदेश की स्थिति हो रही खराब।